Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. आई थिंक हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे इन नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 9। और ऑड मैन आउट भी हमने उसमें देखा था। बहुत ही सिंपल ये है, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज दो प्रकार की सीरीज होते हैं। अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक 1 से लेकर 26 से डिनोट होते हैं, और कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में भी डिनोट हो सकते हैं। वो कोड कैसे बना है उस पर डिपेंड करता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग भी होता है और नंबर कोडिंग भी होता है। लेटर कोडिंग जैसे मिस्टिफाई को ये बना दिया, तो आप मेनेसिस को क्या बनाओगे, तो आपको इनके बीच में कनेक्शन क्या ढूंढना है, और फिर इनके वही कनेक्शन को यूज करके आपको इससे ये बनवा के लेना है। सेम इधर भी अप्लाई होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। एंड देन ऑड मैन आउट हमने सीखा था कि जो भी आपको 4 या 5 पॉसिबिलिटीज दी उसमें से कौन ऑड मैन आउट है। तो हमने एक्सरसाइज शुरू किया था एंड आई थिंक 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। आइए 16 से 23 तक आपको सॉल्व करना है फटाफट। 16 से अगर किसी ने पहले से कर लिए होंगे तो फिर से कर लो एक बार। 16 से 23, तो 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94। चलो साथ में करते हैं फटाफट। तो बताओ 1 4 10, तो सर यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस होना, तो 46। और फिर 24 और 48, तो 46 प्लस 48 बराबर 94। तो आपको ऐसे पैटर्न को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अगला जो भी क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें क्या नंबर आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 46 बैठ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट 4 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 169 289 361। तो ये तो साफ है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर नहीं लिया है यहाँ पे, फिर 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है। तो बोलो क्या स्क्वायर आएगा अब यहाँ पे। ऑब्वियसली 11 स्क्वायर, दैट इज 120। पहले मुझे बताओ, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 11 स्क्वायर आना चाहिए, बिकॉज नहीं, यहाँ पर अगर हम ये 2 स्क्वायर भी दे रहे तो कुछ और है, देखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 11 का स्क्वायर। ये कॉमन सेंस हो गया। यहाँ पे प्राइम नंबर स्क्वायर इन्होंने सिर्फ यूज किए हैं, बिकॉज देन 13 स्क्वायर 17 स्क्वायर 19 स्क्वायर, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इस वजह से यहाँ पे 11 का स्क्वायर आएगा। आपको ये कनेक्शन नहीं था कि 2 फिर 3 फिर 4 का आ गया, वैसा नहीं था, तो प्राइम नंबर्स थे। तो ऐसे आपको लॉजिक समझना है। नेक्स्ट बताओ 18 4 12 36, तो 4 3 सा दिख रहा है मुझे, 12 3 सा दिख रहा है, तो 36 3 सा 108 एंड 108 3 सा 324। तो ऑब्वियसली 3 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था ये, समझा, विद R3। देन 1 1 4 8 9 क्वेश्चन मार्क 16 64। ट्राई करें। थोड़ा अजीब लग रहा है, ये सोचना पड़ेगा इसमें। हम्म, इस 1 1 जा, देन 1 4 जा, नहीं, यू मीन टू से कि दो दो का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है। 1 1 जा, देन 4 2 जा, देन 9 3 जा, देन 16 4 जा। ओके ग्रेट। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 है। मतलब हर दो नंबर का एक पेयर है, और उसमें पहले नंबर का मल्टीपल दूसरा नंबर एक एक से बढ़ते जा रहा है। ये मल्टीपल जिससे कर रहे हैं वो एक एक से बढ़ते जा रहे हैं। तो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27 एंड 16 4 जा 64। ऐसे। गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट।
नेक्स्ट ट्राई करें। तो ये डिवीजन चेक करना पड़ेगा, क्या आ रहा, 8 टू ज़ा 16, 3 ज़ा लेना पड़ेगा, 48 4 ज़ा 192, 192 5 ज़ा एंड 966 ज़ा करेक्ट है। तो ऑब्वियसली 16 3 ज़ा दैट इज 48। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक एक से बढ़ते जा रहे हैं वो, उधर से हम इधर आ रहे हैं। तब नेक्स्ट नहीं, मुझे जहाँ से ये +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, और यहाँ +1 भी हो रहा है, और आप ये देखो तो *3 भी है, *3 भी है, *3 भी है, और यहाँ भी *3 हुआ, तो 67 3 ज़ा 201 होता है। तो बढ़िया लॉजिक था ये भी, मतलब +1 * 3, +1 * 3, +1 * 3। तो वैसे ही यहाँ +1 और *3 दोनों टैली होने चाहिए, और दोनों 67 से हो रहे हैं, समझा। नेक्स्ट गो फॉर इट। तो ये 48 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 4, अगेन डिवाइड बाय 2 और इंटू 4, 48 4 सा देखो बराबर 192 होता है, करेक्ट। तो डिवाइड बाय 2 इंटू 4, डिवाइड बाय 2 इंटू 4, डिवाइड बाय 2 इंटू 4 एंड सो ऑन इट विल गो। नेक्स्ट 30 60, अगेन 30 60, तो 345। ये 30 का डिफरेंस, ये 60 का डिफरेंस, ये 30 का डिफरेंस, फिर ये 60 का डिफरेंस, तो ये 30 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 345 अगर आएगा तो बराबर इधर 30 का डिफरेंस और इधर 60 का डिफरेंस मैच होगा। नेक्स्ट मिल गया है देखो, +1 +2 +3 +4 +5 and into 1 into 2 into 3, तो into 4 एंड यहाँ into 5, आगे आगे आएगा ना वो। सो 39 + 4 is 43 and 43 into 4 is 172, 172 + 5 and so on it will go। समझा गया, पक्का। तो ये एक एक से प्लस भी होते जा रहा था हर अगला नंबर, और एक से मल्टीप्लाई भी हो रहा था, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा वो भी एक एक से बढ़ते जा रहा था, *1 फिर *2 फिर *3 फिर *4 फिर *5 एंड सो ऑन। तो आंसर इज 43 आया क्या, इंटरेस्टिंग, इजी। नेक्स्ट 25 सॉल्व। तो आई थिंक 342 मिला आपको भी, ये तो मैं बता रहा, 2³ -1, 3³ -1, 4³ -1, 5³ -1, 6³ -1, तो 7³ -1, and 7³ is 343 -1 is 342, और दिस इज 8³ 512 -1। चेक करो 8³ बराबर 512 -1 हो रहा है कि 511 आया, समझा। देखो अब ये ऑब्वियसली मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ऐसा है कि कभी बहुत इजीली और बहुत फास्ट पकड़ में आ जाएगा, तो कभी ऐसा होगा कि आप सोचते ही रह जाओगे, पर जो लॉजिक है वो पकड़ में ही नहीं आए। तो इसलिए ये आसान भी है, बट सेम टाइम ये थोड़ा सा अलग भी है। नेक्स्ट 26 ट्राई करें। क्या है लॉजिक, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ 4 से बढ़ रहा है, यहाँ 8 से बढ़ रहा है, 16 से बढ़ रहा है, तो 2 के मल्टीपल से बढ़ रहा है, तो 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64,
तो 31 plus 32 is 63 and 63 plus 64 is 127. Absolutely times. समझा ना? पक्का? Next. इस मिला, ये देखो इधर इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4, मतलब जो इंटू हो रहा है वो एक से बढ़ रहा है बट प्लस 4 ही हो रहा है, मतलब 4 ऐड हो रहा है बट इंटू एक एक से बढ़ते जा रहा है। तो 8 इंटू 3 प्लस 4, फिर 28 इंटू 4 प्लस 4, फिर 116 इंटू 5 प्लस 4, तो 584 इंटू 6 प्लस 4 इज 3508। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, पर जो इंटू है वो एक एक से बढ़ते जा रहा है, 3 से स्टार्ट हुआ है तो 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे होगा, और जो एडिशन है वो 4 से ही होगा, मतलब प्लस जो ऐड होके जो आ रहा है दैट इज 4। गुड, नेक्स्ट। 122, आर यू श्योर? Yes, into 2 plus 1 into 2 plus 1 plus 2, then into 2 plus 3, तो into 2 plus 4 होगा, तो 59 2s are 118 plus 4 is 120। एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या पिछले क्वेश्चन से यहाँ क्या फर्क हो गया सर? पिछले क्वेश्चन में ऐड सेम नंबर से हो रहा था पर मल्टीप्लाई एक एक से बढ़ रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है पर ऐड एक एक से बढ़ते जा रहा है। गुड, अच्छा टेस्ट चाहिए। नेक्स्ट। yes, into 4 minus 1 is absolutely correct। into 4 minus 1 into 4 minus 1 into 4 minus 1, तो आगे क्या होगा? अगेन into 4 minus 1, तो 4 2 7 into 4 and minus 1 1 7 0 7 आ रहा है पक्का? और भी कोई लॉजिक ढूंढ सकते हैं? यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ 80 का डिफरेंस है, और यहाँ 420 का डिफरेंस है, तो 4 के मल्टीपल में डिफरेंस आपका बढ़ रहा है, तो 424 ज़ा कितना होगा? 1680। हाँ, ये डिफरेंस भी 320 है ना। हाँ, एंड 324 ज़ा कितना होगा? 1280। तो इसमें 1280 ऐड करो, 1707 आना चाहिए। तो ये भी लॉजिक इसमें मुझे जो ध्यान में आया था। वैसे इंटू 4 माइनस 1 भी करेक्ट है, वही होगा ना इंटू 4 माइनस 1 से भी, और इंटू 5 सॉरी प्लस 5, फिर 5 4 ज़ा 20 से अगला डिफरेंस है बढ़ रहा, फिर 24 ज़ा 80 से अगला डिफरेंस बढ़ रहा है, फिर 84 ज़ा 320 से अगला बढ़ रहा है, तो 324 ज़ा 1280 से अगला बढ़ेगा, यानी 427 प्लस 1280 से अगला नंबर आएगा, दैट इज 1707। नेक्स्ट। 16 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 25 41, तो 25 प्लस 41 इज 66। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड। अब ये देखो कोड को डिकोड करना है, तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBSBT, हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। तो मद्रास को अगर आप ऐसे कोड कर रहे हो तो दिल्ली कैसे कोड होगा? तो दिल्ली में ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बेबी, रेड फोर्ट पे, और 13 लोग मर गए हैं, तो ये
डिकोड करना बड़ा जरूरी हो गया अब हमारे लिए। तो ये तो बहुत इजी लग रहा है। MNABDERSABST, यानी हर एक का अगला अल्फाबेट यूज किया है। तो वैसे DEFLMHIIJ ऑप्शन बी इज आंसर। समझा क्या? मतलब ये जो उन्होंने कोडिंग करके दी है ना, इसका लॉजिक आपको तोड़ना पड़ेगा और वही लॉजिक ये दिल्ली में लगा के इसका कोड आपको बनाना पड़ेगा, वो आपका आंसर है। समझा? समझा ना? नेक्स्ट, इफ रमन इज रिटन एज 12325 एंड दिनेश एज 675489, हाउ हमाम इज रिटन? तो रमन को 12345 लिख रहे हो, दिनेश को ऐसे लिख रहे हो, तो हमाम कैसे लिखोगे? वो फॉर इट। ध्यान से। तो देखो यहाँ मुझे एक बात तो समझ आ रही है, आप भी अगर ध्यान से देखो कि सर ये रमान को 12325 अगर इन्होंने दिया है, तो पहली बात तो हम क्या सोचेंगे, A1 B2 C3 D4 ऐसा कुछ यूज किया है कि पहले हम ये दिमाग में लाएंगे, बट वैसा है नहीं, समझ में आ जाएगा जल्दी से। फिर एक बात दिख रही है कि A के लिए 2 एंड अगेन A के लिए 2, मतलब A के लिए स्पेसिफिक 2 यूज कर रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, ये दो कोड्स उन्होंने दिए हैं, दोनों में यही चीज चेक करता हूँ कि दोनों जगह पर इन्होंने स्पेसिफिक वही नंबर यूज किया है क्या अल्फाबेट्स के लिए, मतलब इनका ऑलरेडी अल्फाबेट और नंबर का कोडिंग कुछ और तरीके से हो रखा है। तो मुझे एक बात दिखी यहाँ पे कि N5 है, बराबर, तो वही देखो यहाँ पर भी N5 है, मतलब इन्होंने जिसके लिए जो नंबर लिखा है वही उसके लिए वो यूज करते हैं। तो अब मुझे भी वही करना है। तो बताओ H के लिए इन्होंने क्या यूज किया है? 9, तो 9 हो जाएगा। A के लिए 2, ये भी क्या हो जाएगा? 2, और M के लिए 3, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो 9 2 3 2 3। समझा? अब नेक्स्ट, if red is coded as 6720, then green would be coded as, this is wow, पर मेरे को आ गया समझ में, तो आपको भी जल्दी से आ जाना चाहिए। If red is coded as 6720, then green would be coded. हाँ, आएगा। आई थिंक आई शुड इंटरफेयर, बहुत टाइम लग जाएगा वरना। मैं बता दूं? श्योर? ये देखो इधर, alphabetically if we go, E is 5, D is 4 and R is 18. So 5 plus 2 is 7, 4 plus 2 is 6 and 18 plus 2 is 20. And what they have did is कि इसको उन्होंने जो लास्ट है उसको फर्स्ट में लिखा है, जो फर्स्ट है उसको लास्ट में लिखा है। तो 6720 डी का कोड पहले लिखा है, फिर 7 आया है और फिर आर का आया है। तो ऐसे उन्होंने रेड को 6720 किया। तो अभी बोला अल्फाबेटिकली जी कब आता है? ABCDEFG 7, आर आर तो पता है हमें 18, ई पता है हमें 5 5, एन देखो ABCDEFGHIJKLMN, दैट इज 40।
कि पक्का चेक कर लो। 40 करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये हमारे आ रहे, अब इनमें सब में +2 और रिवर्स ऑर्डर में इनको लिखना है। तो 1 6 7 7 2 0 9 1 6 7 7 2 0 समझा गए। 14 + 2 16, फिर 5 + 2 7, 5 + 2 7, 18 + 2 20 एंड 7 + 2 9। और ये भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी वही किया था। जो अल्फाबेट्स के जो एक्चुअल नंबरिंग आता है अल्फाबेटिकली उनमें +2 करके उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा। ग्रेट। तो बहुत ही शानदार ये एग्जाम्पल था। अगर ये हम बहुत देर तक भी बैठे रहते तो भी मुश्किल होता है। ठीक है ना, पर आया ना समझ में? इट वॉज गुड। नेक्स्ट, इफ A is 1, fat is 27, how much is fifth? If A is 1, fat is 27, how much is fifth? हो गया? आया? 44। I think that is correct. 44। ये देखो इधर A1 है, F अल्फाबेटिकली कब आता है 6 एंड T अल्फाबेटिकली कब आता है 20। तो 20 + 7 इज 27। तो आपको बेसिकली सबके नंबर ऑफ द अल्फाबेट ऐड कर देना है। तो F is 6, A is 1, I is what? A B C D E F G H I 9, T is 20 and H is how much? 8। ऐड करो 7 16 36 44। 44 इज द करेक्ट आंसर। समझा ना? हाँ, देखो कितने प्रकार से कोडिंग की जा सकती है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू आइडेंटिफाई टेररिस्ट मैसेज, कितना मुश्किल होता होगा और कैसे करते होगे वो पता नहीं। If brother is coded as this and sister is coded as this, what is coded for Borbos? तो आसान लग रहा है मुझे। 2542849 25428। ऑब्वियसली जो यहाँ पे नंबर है वो उसी अल्फाबेट के लिए यूज हुआ है। जैसे आप देख सकते हो R के लिए 4 तो R के लिए 4 तो R के लिए 4। तो मतलब उन्होंने जो नंबरिंग दी है वही नंबर हमें यूज करने बोला है। जो अल्फाबेट के लिए जो नंबर उन्होंने लिखा है वही हमें यूज करना है। पर ये समझ कैसे आता है? ये समझ इससे आता है कि यहाँ पे R के लिए दोनों जगह 4 यूज हुआ है, इनफैक्ट इधर भी 4 यूज हुआ है। सो इट मेक सेंस कि R के लिए 4। तो वैसे ही अगर आप और देखो तो E के लिए यहाँ 8 यूज हुआ है, तो देखो E के लिए भी यहाँ 8 यूज हुआ है। मतलब जो अल्फाबेट के लिए उन्होंने जो नंबर यूज किया है हमें भी सेम वही नंबर यूज करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। दैट इज 35 36। If Delhi is coded as 73541, Calcutta is coded as this, how is Calicut be coded? एक बात आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि 5 अल्फाबेट्स 5 नंबर्स, 8 अल्फाबेट्स 8 नंबर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेम जैसा यहाँ पर हुआ था वैसा। तो पहला आपने ये चेक कर लेने का कि दोनों में सेम अल्फाबेट कोई है क्या। तो L है,
तो देखो यहाँ एल के लिए क्या यूज हुआ है 5, तो देखो तो यहाँ भी एल के लिए 5 है क्या, हाँ मतलब फिर से वही लॉजिक है। फिर यहाँ कोई सेम अल्फाबेट है क्या, हाँ दोनों के लिए सेम, मतलब सर ऑब्वियसली अगेन वही सेम लॉजिक है, जिस अल्फाबेट के लिए उन्होंने जो नंबर लिखा है वही नंबर आपको यूज करना है। आप समझे क्या, यानी इन्होंने ए को 1, बी को 2, सी को 3 नहीं बुलाया, इन्होंने अपने हिसाब से एक अलग नंबरिंग डिसाइड कर ली है और वो नंबरिंग आपको यहाँ पे यूज करने के लिए बोलिए, सिंपल, समझे। तो बताओ दिल्ली का सॉरी कैलिकट का बनाना है, तो सी के लिए भी आप देखो 8 8 है, तो अब बताओ फटाफट, अब 8 देन 2 देन 5 देन 1 देन अगेन 8 देन U is 9 and T is 6, तो 8251896 8251896, समझा गया। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, हाँ ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, ऐसा ही था या कुछ और था उसमें, ऐसा ही कुछ था, बताओ क्या आएगा वहां पे, मिसिंग पूछा था। सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि उसमें ऐसा ही था क्या, बट ऐसा ही कुछ तो था, और ये भी आप बता दो तो आप समझ जाए। और ये किसी को भी नहीं आया था, इसी बैच में एक लड़की को अपने क्लास से मैथमेटिक्स में 97 मार्क्स मिले थे, तो उसके 3 मार्क कटे थे, तो ये 1 मार्क उसका गया हुआ था। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर जब देना चालू कर दिया तो क्वेश्चन पेपर लेके आई थी और उसने मुझे बताया कि सर ये मुझे नहीं आया, बाकी पूरे आए थे उसको, और बाकी 2 जो थे वो भी उसको नहीं आए थे, तो वो भी उसने बताया। तो ये मैंने जैसे ही उसने बताया मैंने एक ही बार में उसका आंसर दिया था, वो शॉक हो गई थी, और इतना फालतू था कि इसकी लिमिट नहीं थी। बता दूं, अगर मैं आपको पूरा दिन भी दे दूं तो भी मुश्किल चांस है कि आप वो लॉजिक, ऑप्शन मुझे याद नहीं है, वही तो मैं, मेरे को पूरी तरीके से क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ तो था रफली, उसमें शायद और भी मिसिंग थी वैल्यूज, मैंने, पर लॉजिक मुझे याद है, वो मैंने बना दिया है इस क्वेश्चन। चलो मैं बता दूं, नहीं आप कैलकुलेटर का यूज ही, कैलकुलेटर का ही नहीं, छोड़ो, द आंसर इज ओ, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा लॉजिक था उसमें एक्चुअली, बाद में इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर भी दिया था, तो दिस इज फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, द आंसर वाज ओ। ऐसे ही उसमें 2 मिसिंग थे शायद, बीच में उन्होंने 2 अल्फाबेट मिसिंग कर रखे थे। अब ये अगर वो जनवरी से स्टार्ट करते तो शायद समझ आ जाता, इसीलिए तो कहाँ से स्टार्ट किया, फरवरी से, तो बच्चे के दिमाग में वो आएगा ही नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होगा ऐसा। तो मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछती है, तो आपको कैसा थॉट प्रोसेस रखना है। अब ये देखो, इफ क्लॉक इज कोडेड एज 34235 एंड टाइम इज कोडेड एज 8679, व्हाट विल बी द कोड फॉर मॉर्टेल। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में कोई सेम अल्फाबेट नहीं है जिससे हम ये चेक कर सके कि वही सेम के लिए सेम यूज हो रहा है क्या, बट हाँ यहाँ सी सी के लिए 3 3 यूज हो रहा है, ये तो दिख रहा है, तो हो सकता है कि जो अल्फाबेट इन्होंने यूज किया है वही हमें यूज करने बोल रहे हैं। तो एम के लिए 7 है, ओ के लिए 2 है, टी के लिए 8 है, ई के लिए 9 है, और एल के लिए 4 है, तो 7 2 8 9 4 ऑप्शन है क्या, हाँ, और तो कोई लॉजिक लगेगा भी नहीं। गुड, नेक्स्ट, इफ पेल इज कोडेड एज 2134 एंड अर्थ इज कोडेड एज 41590,
तो फिर से देखो ई के लिए 4, ई के लिए 4, ओहो, ए के लिए 1 और इधर भी ए के लिए 1, यानी जिसके लिए जो है वही हमें यूज करना है। तो पी के लिए 4, ई के लिए नहीं, पी के लिए 2, ई के लिए 4, देन ए के लिए इनफैक्ट वही एक ही ऑप्शन है 2 4 वाला, तो ऑप्शन बी, और नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो A1 R के लिए था 5 और L के लिए था 3, 2 4 1 5 3। If lose is coded as 1357 and gain is coded as 2468, what do figure 82146 stands for? Wow. तो 8 के लिए आई थिंक N है, तो एन से स्टार्ट होने वाले दो अल्फाबेट, दो नंबर है, तो ये तो ऑप्शन गए बराबर ना। हाँ, फिर ये बताओ 2 के लिए क्या है सर? ये रहा 2 के लिए G, तो N G, देन 1 के लिए क्या है L, देन 4 के लिए क्या है A, एंड 6 के लिए क्या है I। तो NGLAI, NGLAI इस ऑप्शन A इज द आंसर। MEKLF is coded as 91782 and LLLJK as 88867. How can IHJED is coded as? So MEKLF is coded as this and LLLJK, obviously LLL को देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि जिसके लिए जो यूज कर रहा है वो यूज करना है। सारे क्वेश्चन में से दे दिए। ओहो, आई के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं, तो मतलब वही लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, उन्होंने कुछ और ही दिया इस बार। तो वी हैव टू थिंक। आई थिंक आई गॉट द लॉजिक। बताओ बताओ। मिल गया होगा आपको भी अभी तक तो, आई एम श्योर। चलो कम ऑन। क्या? नहीं, चलो मैं बता दूं। मैंने दोनों नंबर्स जो दिए हैं, ये दोनों दोनों कोड्स जिसके लिए बनाए हैं, तो वो देखकर समझ में आ रहा है कि इनका जो भी नंबर ऑफ अल्फाबेट है -4 यहाँ पर यूज हुआ है। M इज एट द प्लेस ऑफ 13, -4 9, E is at 5, 5 minus 1, 5 minus 4 1, K is at 11, 11 minus 4 7, L is at 12, 12 minus 4 8, and F is at 6, 6 minus 4 2। तो सेम वैसे ही L L L दोनों तीनों 12 पे आते हैं, तो 12 minus 4 8। J जो है वो आता है 10 पे, तो 10 minus 4 6, and K 11 पे आता है तो -4 7। तो एवरी अल्फाबेट का नंबर -4 उनका ये नंबर बना है, तो वैसे ही हमें करना है। अब A B C D E F G H I is at 9, 9 minus 4 5। तो ऑब्वियसली दोनों ऑप्शन तो गए, ये दोनों ये भी गया, आंसर सी। आंसर सी है, बस खत्म। ये भी आपको स्पीड ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, फिर भी पूरा चेक करना है। तो आइए, H is at 10, तो ऑब्वियसली H is at 8, obviously 8 minus 4 is 4। HIJ 10 minus 4 is 6, E is at 5 minus 4 and D is at 4 minus 4 0। समझा? 5 4 6 1 0। गुड। बट देखो अब मतलब ये मैंने पहले कभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये जनरली मैं होमवर्क दे देता हूँ और फिर बच्चे घर से करके लाते हैं, जो नहीं आया वो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये आसान है। तो ये क्वेश्चन पहली बार मुझे मौका मिला है सॉल्व करने का, बट फिर भी मैंने लॉजिक फटाक से पकड़ लिया।
तो आपको ये करने आना चाहिए कि आपको ये समझ में आना पड़ेगा। तो ऐसा आपको बहुत फास्ट प्रोसेस करना पड़ेगा, एवरी पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना पड़ेगा एंड उसमें से एक पॉसिबिलिटी आपको पक्का मिल जाएगी। सॉल्व। नेम इज रिटन एज 4 to 5, then what is coded as me? Wow. सबसे ऑब्वियस आंसर तो बनेगा 5824, 5824 बराबर ना। ऑब्वियस तो ये बनेगा, पर कुछ और तो नहीं है, देख लो। ई समझो 5 पे आता है, पर ए तो 1 पे आता है ना, तो इसका 2 कोई संबंध बनेगा नहीं, और तो कुछ है नहीं। तो ऑब्वियसली यही उसका लॉजिक होगा कि इसमें जो अल्फाबेट के लिए जो नंबर यूज हुआ है वही नंबर आप उस हिसाब से घुमा दो, मीन के लिए जो बनेगा। इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF, हाउ विंड कैन बी रिटन एज कोड? यस, वेरी इजी, YKPF, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्यों बताओ? GHIOPQLMNDEF, एक लेटर छोड़ के अगला लेटर यूज किया है कोड के लिए, तो WXYIJK एंड NMNOP एंड DEF। कितना डिफिकल्ट होता है ना ऐसे डायरेक्ट बिना ABCD के बोलना। ए से स्टार्ट करो तो इजी होता है, तो ऐसे डायरेक्ट W के बाद क्या आता है पूछा तो मैं भी 2 मिनट के लिए पॉज हो गया था। तो YKPF इज करेक्ट। इफ रोज इज रिटन एज TQUG, हाउ बिस्किट कैन बी रिटन इन दैट कोड? RSTOPQSTUEFG, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो BCD, डी से शुरू होने वाले 3 है, तो कौन सा सही? देखो ए ही बैठा है सही, गुड। सबका एक छोड़कर आपको लेना था, दैट्स इट। ओके, अब ये लेटर और उनके कोड डिजिट दिए। C का 8 बोल रहे, Z का 6 बोल रहे, N का 4 बोल रहे, V का 2 बोल रहे, R का 9 बोल रहे, S का 3 बोल रहे, W का 5 बोल रहे, F का 1 बोल रहे। एक कम है क्या? 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 बराबर है, हर एक के लिए कोड है। Question 44 to 46. In each of the following questions, find out the correctly coded alternative from amongst the given 4 alternatives A, B, C, D. So Z, D, R, C, V, F. Z के लिए 6 है, D के लिए 1 है, देन R के लिए इधर कौन है? R के लिए 5th ना, 2 है, C के लिए 8 है, और V के लिए 7 है, एंड F के लिए 5 है। तो क्या आ रहा है? ए आ रहा है 61285। डायरेक्ट उसके सामने जो कोड उन्होंने लेटर के लिए जो कोड उन्होंने दिया है वही हमने यहाँ पर यूज किया। तो वैसे ही WNCSZV के लिए क्या बन रहा है? डी, पक्का? आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इन्होंने ना थोड़ा ऐसा अजीब लिख के दिया है, तो आप उसको फिर से एक बार ऐसे लिख दो और उसके नीचे एग्जैक्टली उसका जो कोड है वो भी लिख दो। तो इसमें क्या होगा कि फटाफट दिखेगा, थोड़ा ये ऐसे में बराबर नहीं दिख रहा है, ऐसे में आपको फटाफट दिखेगा और फिर आप बहुत फास्ट इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये लिखने में टाइम नहीं लगेगा इतना। अब बोलो W3N4C8S9 Z6 and V7, तो 3 4 8 9 6 7। ऐसे RDNFVS के लिए R2D1N4F5V7
7 and S 9. 2 1 4 5 7 9. 2 1 4 5 7. If Delhi is coded as CCIDD, how would you encode Bombay? How would you encode, please? How would you encode Bombay? Decode पूछा है कि encode पूछा है? तो इसका कोड बनाना है कि ये खुद कोड है? तो वो ही पूछा ना मैं, एनकोड का मतलब समझना है। अगर यहाँ लिखा है हाउ वुड यू डीकोड बॉम्बे, तो कोड बॉम्बे है, फिर उसका डीकोड यानी उसका वर्ड निकालना है। पर अब ये एनकोड करना है यानी इसका कोड बनाना है, ऐसा। ऑब्वियसली एक, ये एक प्रीवियस है, फिर ये दो प्रीवियस है, फिर ये तीन प्रीवियस है, फिर ये चार प्रीवियस है, फिर ये पांच प्रीवियस है। तो आपको सेम यहाँ पे करना पड़ेगा, समझे ना? मतलब इसके जस्ट पहले वाला, फिर इसके दो पहले वाला, फिर इसके तीन पहले वाला, फिर इसके चार पहले वाला और इसके पांच पहले वाला। तो इसके एक पहले वाला कौन आएगा? ए से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है, तो मुझे और आगे स्टडी करना पड़ेगा। फिर ओ से दो पहले, तो एम से शुरू होने वाला ए के ऑप्शन है, मिल गया आंसर, खत्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझा ना? आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको उतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। हाँ, अगर नन ऑफ दीज आ जाता है फिर तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, समझे? गुड। तो आगे करके दिखाऊं कि बस इतना? नेक्स्ट फास्ट। Ripple is written as 613382 and life is written as 8192. How is pillar written in that code? So I hope यहाँ पे फिर से वही घिसा पिटा लॉजिक है कि जिस वर्ड के लिए जो जिस अल्फाबेट के लिए उन्होंने जो नंबर यूज किया है वही सेम नंबर आपको फिर से यूज कर लेना है। Am I correct? Am I correct? यस। तो बोलो P के लिए क्या यूज हुआ है? 3। I के लिए क्या यूज हुआ है? 1। L के लिए क्या यूज हुआ है? 8। E के लिए क्या यूज हुआ है? 2। और R के लिए क्या यूज हुआ है? 6। तो 318826, 318826. If Palam could be coded, given the code number 43, what code number can you give Santa Cruz? तो सर यहाँ ये कोड इतना सा देखकर ये तो समझ रहा है कि अल्फाबेट की पोजीशन के नंबरिंग का एडिशन किया होगा। तो P फॉर P कितने पे आता है? A1 L 12 अगेन 1 M 30। गुड। तो 16 प्लस 1 17 प्लस 12 29 प्लस 1 30 प्लस 13 43। ये कोड रहा 43। तो सेम आपको करना है सेंटा क्रूज के लिए। सेंटा क्रूज इज PQRS, तो QR 19, सेंटा क्रूज का S 19, A1 N 14, T is 20, A1 C is 3, R is 18, 21 and Z is 26, 47, 65, 68, 69, 89, 90, 104, 123, 123 आया क्या? ये सब के पोजीशन नंबर ऐड कर दें आपके पास। डायरेक्शंस, द नंबर इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड। तो डिजिट और लेटर, तो कौन से लेटर को कौन सा डिजिट यूज करना है वो उन्होंने दिया है, बराबर। अब इस बार डिजिट के लिए लेटर यूज करना है, तो 184632 का कौन सा कोड यूज करोगे? तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग का गेम चलता है आतंकवादियों के बीच, ये भी क्या करते हैं, पहले ऐसा एक पैटर्न सेट कर लेते हैं कि A1 B2 नहीं,
ये हर एक के लिए अलग अलग यूज करते हैं। जैसे एक मैंने एक सीरीज देखी थी, उसमें बताया था उन्होंने कि कैसे ये लोग यूज करते हैं। तो व्हाट दे डू, ए इज 0, बी इज 1, सी इज अगेन 2 एंड डी इज 4, देन ई इज 0 0, then F is 0 1, then G is 0 2 and H is 0, ये शायद 3 था तो 0 3। तो अब जैसे मुझे समझो लिखना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे लिखना है DAD डैश, ठीक है। तो व्हाट दे डू 3 0 3, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझ पाओ, पॉसिबल ही नहीं ऐसे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड। और ये जो कोड डिकोड करने का जो आंसर होता है, की होता है, ये की पहले अलग तरीके से भेजा जाता है अलग जगह पर, और फिर जो मैसेज देना है वो अलग तरीके से भेजा जाता है, और दोनों फिर एक जगह पहुंचते हैं, और फिर वो कोड को पढ़ के वो समझता है कि क्या मुझे मैसेज दिया गया है, और फिर मुझे कैसे किसको मिलना है, कहाँ क्या करना है, पूरा मैसेज डिकोड करके वो समझ जाता है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड कोड्स ये लोग बनाते हैं बैठ बैठ के। अब इसको क्रैक करना मतलब वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अब ये अपने लिए आसान है, 1846321 8 4 6 3 2 1 N 8 D 4 B 6 J, यहाँ M D B J है क्या, M D B J M D B J, ये रहा ऑप्शन D खत्म। In a certain code 256 means you are good, 637 means we are bad, 358 means good and bad. Which of the following represents and in that code? Wow, अच्छा है। एट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 8, वेरी गुड। सुनो मैं बता रहा हूँ, इधर देखना, देखो 256 इज कोडेड एज यू आर गुड। प्लीज ये मत समझ लेना कि यू यानी 2, आर यानी 5 और गुड यानी 6, इतना आसान नहीं, बता रहा हूँ। लेकिन आगे 637 इज वी आर बैड, बराबर है। 637 यानी 6 यानी वी, 3 यानी आर, 7 यानी बैड, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, एंड 358 मीन्स गुड एंड बैड। अब क्वेश्चन ध्यान देना, पहले मुझे बताओ इन दोनों में पहले आपको सेम कौन लग रहा है? सिर्फ आर सेम है दोनों में, दिख रहा है आपको? हाँ। और दोनों में कौन सा नंबर सेम है? 6, यानी बोलो 6 तो किसके लिए हो गया? आर। वो कौन सी पोजीशन पे लिखा है तो उन्होंने कोडिंग की है ना, बट दोनों में आर कॉमन है एंड दोनों में 6 कॉमन है नंबर्स में, तो ऑब्वियसली 6 इज डेफिनेटली फॉर आर एवरीबॉडी। अच्छा, इन दोनों में बताओ कौन कॉमन दिख रहा है? बैड। कैन यू सी कि इन दोनों में बैड कॉमन है, बैड एंड बैड, एंड इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है? ऑब्वियसली सर इन दोनों में कॉमन है 3, यानी 3 इज फॉर डेफिनेटली बैड एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है? देखो सर इन दोनों में पहले नंबर वर्ड देखो कौन सा कॉमन है। तो सर इन दोनों में गुड कॉमन है, गुड गुड दिख रहा है, गुड गुड, हाँ, तो दोनों में गुड कॉमन है। और नंबर कौन सा कॉमन है? 5, तो ऑब्वियसली 5 5 गुड गुड, तो 5 इज फॉर गुड। तो अभी देखो यहाँ पे 5 और 6 दोनों ऑक्यूपाइड हो गए, 6 हो गया आर के लिए, 5 हो गया गुड के लिए, तो 2 हो गया यू के लिए, बोलो ना, तो 2 हो गया यू के लिए। हाँ सर, तो यहाँ 7 हो गया वी के लिए, तो यहाँ 8 हो गया एंड के लिए। तो हमें एंड के लिए पूछा था, तो 8 इज फॉर एंड। समझा गया? इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या समझना था आपको कि सर मुझे अलग अलग कोड्स में अलग अलग नंबर्स यूज किए हैं, तो मुझे ये देखना चाहिए कि इन दोनों कोड्स में कौन कॉमन है, तो उन दोनों में नंबर्स कौन सा कॉमन है, यानी वो नंबर उस वर्ड के लिए यूज होगा। सिंपल।
और वैसे आपको ढूंढना था कि 8 इज फॉर एंड, और आपने से एक बच्चे ने ढूंढ के भी दिखाया, सो वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझा ना? ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट फास्ट। फिफ्टीन, बिकॉज अदर्स आर प्राइम नंबर, सिर्फ 15 प्राइम नहीं है। इसमें 23, अदर्स आर इवन, सिर्फ 13, 23 is odd. Next, 24 is not a perfect square, others all are perfect squares. Next, obviously 75 because all others are odd. No, all others are 2। अच्छा, डिफरेंस 2 का है, फिर 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 12 का है, तो फिर आना चाहिए था 14 का, लेकिन ये तो कम हो गया। करेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। और वैसे ये सब इंक्रीजिंग में थे और ये ही एक अचानक से बीच में आ गया, तो वही ऑड वन आउट भी हो गया ऐसा। और क्या ये जो सारे नंबर्स है प्राइम लग रहे हैं आपको 75 को छोड़कर? सारे प्राइम है 75 को छोड़कर। मैंने प्राइम पहले सोचा था कि ये सारे प्राइम है, 75 नहीं है, तो वैसे भी 75 और हो जाएगा। और ये भी एक लॉजिक मिल गया, 2 4 6 8 ऑब्वियसली 10 एंड 12 एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फिर वो ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट, 16 25 73 बिकॉज अदर्स ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 4 9 16 19 36 49, सेम लॉजिक, 19 is not a perfect square, others are perfect square। 1 5 14 30 49 55 91। I think 49 is the answer। ये देखो मैं बता रहा हूँ इधर, I got the logic। हाँ सुनो तो सही, बताओगे नहीं कि करना चाहते हो तो कर रहे हो तो करो, सोचो चलो। आया? ऐड हो रहा है, यस। सो देखो 2 स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 5, देन यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 14, देन यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 30, 55 होना चाहिए था, तो ये बीच में ही आ गया, इसलिए 49 इज द ऑड वन आउट, क्योंकि आगे 6 स्क्वायर प्लस 55 91 बराबर टैली होता है, तो यही एक बीच में कबाब में हड्डी बन गई, इस वजह से ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम्स का सब्ट्रैक्शन मिडिल नंबर है, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम्स का सब्ट्रैक्शन मिडिल नंबर है, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। नहीं, वैसे तो सी भी हो सकता है, वैसे तो बी भी हो सकता है। अच्छा, 70 51 उसमें है।
मुझे लगा कि वैसा नंबर ढूंढना है। करेक्ट, ऑड मैन आउट है ऊपर, एडिंग ऑड मैन आउट था, मैं भूल गया। तो 7 माइनस 1 5 नहीं होता, 6 होता है, इसीलिए ऑड वन आउट है। और भी लॉजिक बन सकते हैं, जैसे आप ऐसा भी कर सकते थे, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2 होना चाहिए था। ओके, 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16 14 12, 12 के बाद में ये 13, देन ये 16 17 18 एंड 10। तो बाकी सारे नंबर्स की एडिशन इवन नंबर बन रही है, बस इसी के सारे नंबर्स की एडिशन ऑड। ये भी एक बन जाएगा लॉजिक ऐसे। गुड, नेक्स्ट। ऑब्वियसली यहाँ +1 +2 +3 +4, तो +5 होना चाहिए था, फिर ये +6 और +7 भी टैली होता, तो यहाँ 19 होना चाहिए था, जबकि क्या दे दिया है 18, एंड दैट्स व्हाई दैट इज ऑड वन आउट। लास्ट, sure, 34 is correct. Why? -1 -3 sorry, -1 -3 -5 and -7 -9 -11। तो -11 टैली हो रहा है, -9 और -7 टैली नहीं हो रहा है, तो यहाँ होना चाहिए था 36, तो दे दिया है 34, इससे वो ऑड वन आउट है। दैट्स इट। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। आई होप आपको आइडिया तो आ ही गई होगी, बट मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बीच में बताए जो एग्जाम में आए हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स आपको किसी न किसी से वसूल करने चाहिए, और उसमें आए हुए ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपको आइडिया आए कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस पूछती है। ये समवॉट हमने रफ आइडिया यहाँ से क्रिएट कर लिया। आई होप आप समझ गए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।